अरे राजू, ये क्या कर रहा है? सर मैं वर्ड में डेटा एंट्री कर रहा हूँ। अच्छा, तो यार ये डेटा जो है, क्या इसको तू टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता है? हाँ सर, कर सकता हूँ। कैसे, बताना जरा। पहले कंट्रोल प्लस ए सिलेक्ट करने के लिए, ओके फिर उसके बाद ऑल्ट एन टी वी, ओके, फिर इसमें अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। इसके अंदर 1 स्पेस देंगे और फिर उसके बाद ओके कर देंगे। क्या बात है, ये तो तूने कमाल कर दिया यार। ऐसे ही मजेदार शॉर्टकट्स और टिप्स और ट्रिक्स के लिए एनरोल कीजिए मेरे डिजिटल एनहांसमेंट कोर्स को। ये सिर्फ 100 रुपए का कोर्स है और इसमें ढेर सारे शॉर्टकट्स, टिप्स और ट्रिक्स MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अवेलेबल हैं। तो देर किस बात की, कंप्यूटर लिटरेट और एक्सपर्ट बनने के लिए क्लिक द बटन बिलो। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट आर्टिकल्स और ये बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है आज का। लेकिन जितना इजी है उतना इम्पोर्टेंट भी है। काफ़ी लोग गलती कर देते हैं बिकॉज बेसिक फाउंडेशन लेवल पे थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होती है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक पर्टिकुलर लेक्चर ऑन आर्टिकल्स विच इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक येट कन्फ्यूजिंग, क्योंकि फाउंडेशन क्लियर नहीं है। आज करते हैं सारी चीज़ें क्लियर, कुछ सम्स भी प्रैक्टिस करेंगे हम, कुछ यानी कि कुछ MCQ में प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि किस हिसाब से हमारा आंसर आते हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे कंसेप्ट्स के बारे में, थोड़ी क्लैरिटी लाएंगे अबाउट द कंसेप्ट्स, क्यों यूज़ करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है वगैरह, एंड देन विल मूव ऑनवर्ड टू द MCQs। स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक दिया है व्हाट इज आर्टिकल्स या व्हाट आर आर्टिकल्स। तो an article is a word that goes before a noun to indicate whether the noun is specific or non-specific. Articles are fundamental part of English grammar and using them correctly can help you make your writing and speaking clearer. Articles noun के पहले लगता है, जिससे पता लगता है कि वो क्या नाउन वो स्पेसिफिक है, क्या वो नॉन स्पेसिफिक है, क्या है। ये सारी चीजें हमें इसके थ्रू पता लगती है। अब आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप के होते हैं। एक हो जाता है डेफिनाइट आर्टिकल्स, नेक्स्ट हो जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। अब ये क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, देखते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल्स का क्या काम है? द इज यूज टू रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक दैट द लिसनर इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ और दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द कन्वर्सेशन। तो द कहाँ यूज होता है? जब उस चीज, किसी भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में लिसनर को पता है, या फिर जिसके बारे में पहले बातचीत की हुई है और हमने उसके बारे में स्पेसिफाई किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने दिया है आई एम गोइंग टू द पार्क। तो अब लिसनर को पता है कि पार्क की बात चालू है, हम बात किसके रिलेटेड कर रहे हैं, पार्क के रिलेटेड कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे द लगा दिया। वैसे ही सपोज कि कोई चीज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, लिसनर को पता है कि किस टॉपिक पे बात चल रही है, तब हम ये आर्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं। सो द कंडीशन इज कि द लिसनर इज ऑलरेडी अवेयर ऑफ और दैट हैज ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द कन्वर्सेशन, तब जाके ये आर्टिकल्स का इस्तेमाल होता है। और कहाँ पे होता है? तो नाउन के पहले होता है। नाउन क्या होता है, इसके ऊपर हमने फिगर्स ऑफ स्पीच के अंदर पूरा वीडियो बनाया है। नाउन के बारे में एक्सप्लेन, नाउन के बारे में थोड़े एग्जाम्पल सब कुछ दिए हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट मैंने ज्वाइन कर ली है, उसमें आप फाइंड कर सकते हो फिगर ऑफ स्पीच का वीडियो, जहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये सारे नोट्स जो भी मैं इसमें आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अगर आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, स्काई एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे अगर आप है तो उस पर भी आ जाएगी, वरना फिर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी सब कुछ मिल जाएगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, सारी नोट्स आपको वहां पे मिल जाएगी। नेक्स्ट है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। इनडेफिनाइट आर्टिकल्स क्या है? एंड एन आर यूज टू रेफर समथिंग नॉन स्पेसिफिक और जनरल थिंग, यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में अगर अपन बात नहीं कर रहे हैं, कोई जनरल चीज के बारे में बात कर रहे हैं और हमको उस चीज को रेफर करना है, तो हम यूज करेंगे अ और एन। 3 टाइप के आर्टिकल्स होते हैं, क्या? अ एंड द, जिसमें द हो जाता है हमारा डेफिनाइट आर्टिकल, अ और एन हो जाता है इनडेफिनाइट आर्टिकल्स। डेफिनाइट आर्टिकल स्पेसिफिक चीज के लिए यूज होता है, इनडेफिनाइट आर्टिकल नॉन स्पेसिफिक जनरल चीजों के लिए यूज होता है। अ इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट साउंड सच एज अ कार, अ हाउस। An is used before words that start with a vowel sound such as an apple, an hour. ठीक है, तो अब यहां पर चीजें समझो क्या है। तो हम लोग अ कब यूज करेंगे? जब वॉवल्स के अलावा कुछ भी हो नॉन स्पेसिफिक फॉर्म में,
तो हम यूज करेंगे अ, और जब भी वावल आ जाएगा तो हम क्या यूज करेंगे, एन। समझा? आगे सम देखते, थोड़े क्वेश्चंस देखते तो मालूम पड़ेगा। अब यहाँ पे ना कुछ ट्रिकी सिचुएशंस है कि ऐसे सिचुएशंस में क्या करेंगे। तो सम नाउन्स डोंट यूज आर्टिकल्स, ठीक है। कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें हम आर्टिकल यूज नहीं करते। कुछ प्रॉपर नाउन भी है जिसमें हम आर्टिकल्स यूज नहीं करते। अब क्या है ये अनकाउंटेबल नाउन, क्या है ये प्रॉपर नाउन, कुछ एग्जांपल दो। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल, अनकाउंटेबल नाउन्स वाटर, मिल्क, लव, हैप्पीनेस। अब ये ऐसे आप पानी को नाप नहीं सकते। हाँ, बॉटल्ड वाला पानी की बात नहीं कर रहा, लेकिन उस तरीके से हम पानी को काउंट नहीं कर सकते ना, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, नहीं, वैसा नहीं होता है ये। इसीलिए ये अनकाउंटेबल है। तो इसमें हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, ना अ, ना एंड, द। कभी हम बोलते अ वाटर, द वाटर नहीं बोलते। मिल्क, मिल्क भी वही है, एक मिल्क दो मिल्क नहीं कर सकते, 1 लीटर 2 लीटर वैसा होता है, मेजरमेंट हो सकता है, ऐसा काउंट नहीं कर सकते पानी को। प्यार कितना है, लव, लव को कभी हम लोग कर सकते हैं काउंट, 1 लव, 2 लव, 3 लव, नहीं होता है वो, अनकाउंटेबल, वो फीलिंग है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते। हैप्पीनेस का भी यही है, हम हैप्पीनेस को काउंट नहीं कर सकते कि आज मेरे को 10 हैप्पीनेस मिली, आज मेरे को 100 हैप्पीनेस मिली, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऐसे सारे चीजों को हम अनकाउंटेबल नाउन्स गिनते हैं, और इनको भी हम कभी भी बात करें तो आर्टिकल्स यूज नहीं करते। प्रॉपर नाउन की बात करें तो पेरिस, माउंट एवरेस्ट, मिस्टर जोन्स, ऐसे स्पेसिफिक जगह की जब अपन बात करते हैं तो यहां पर भी हम कहीं ना कहीं आर्टिकल्स यूज नहीं करते। जैसे द माउंट एवरेस्ट, अ माउंट एवरेस्ट, ऐसा सब हम यूज नहीं करते हैं। द पेरिस, अ पेरिस, ये सब हम लोग यूज नहीं करते हैं। अ मिस्टर जोन्स, तो है तो ये प्रॉपर नाउन, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल्स यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसे केसेस को हम बोलते हैं ट्रिकी सिचुएशंस। तो आपको पता होना चाहिए कब आर्टिकल्स यूज करना है, कब नहीं करना है। प्रैक्टिस के थ्रू पता चलेगा, और ये थियरी भी मैंने यहाँ पे दी है। मटेरियल नाउन, व्हेन रिफरिंग टू मटेरियल्स इन जनरल वी डोंट यूज आर्टिकल्स। तो मटेरियल नाउन्स में भी हम यूज नहीं करते। मटेरियल मतलब क्या, तो किसी भी चीज के बारे में हम अगर रेफर कर रहे हैं तो वहां भी नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, आई लव टू ड्रिंक कॉफी, कॉफी इज मेड फ्रॉम बीन्स। तो बीन्स को अ बीन्स, द बीन्स, ऐसा कुछ अपन ने बोला नहीं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले भी हम कभी भी कोई आर्टिकल यूज नहीं करते। अ पियानो या एन पियानो, क्या अ गिटार, ऐसा अपन नहीं बोलते हैं जब भी अपन सेंटेंस में यूज करते हैं। ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं, इन सेंटेंस अपन कभी यूज ही नहीं करते। तो ट्राई करते हैं अभी कुछ क्वेश्चन। मेरे को किसी कमेंट्स में ये बोला गया था कि सर आप आंसर पहले रिवील करवा देते हो तो इससे हम गेस नहीं कर पाते। जब आप हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हो पढ़ाते वक्त तो हम गेस नहीं कर पाते। तो आप एक काम करो, क्वेश्चन को, आंसर्स को हाइड करके रखो और फिर बाद में रिवील करो। तो बेटा आज बार ट्राई किया है, इसके थ्रू यहाँ पे हम थोड़ा रुकेंगे, देखेंगे, आप लोग गेस करो, वीडियो पॉज करो, और फिर उसके बाद जब प्ले करने का देखना आंसर क्या आपने सोचा था वही है या फिर कुछ अलग है। ठीक है। Which article should be used before the word elite in the following sentence? He aspired to join dash elite group of the scholars. तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, अ एंड द, या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्या आंसर होगा, वीडियो पॉज करो और सोचो। अब देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है द। क्यों द आ रहा है? द रीजन इज एलिट इज स्पेसिफिक इन कॉन्टेक्स्ट। हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, जनरल बात नहीं कर रहे। कौन सा ग्रुप? तो एलिट ग्रुप, थोड़ा क्लास वाला ग्रुप। यहाँ पे अपन एक पर्टिकुलर ग्रुप को स्पेसिफाई कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लगेगा डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं द। नेक्स्ट, ही इनहेरिटेड डैश वास्ट फॉर्च्यून। तभी यहां पर क्या आएगा, वीडियो पॉज करके आपको बार बार आंसर सोचना है। मैं फटाफट से आपको आंसर्स बताने लग जाऊंगा। आप देख सकते हैं, एक मिनट, हाँ यहाँ पे क्या है, अ एंड या द। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनहेरिटेड, अ वास्ट फॉर्च्यून, द वास्ट फॉर्च्यून, एन तो आएगा ही नहीं, या नो नीड ऑफ आर्टिकल। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं या जनरल? फॉर्च्यून पैसे की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक है। ही इनहेरिटेड द वास्ट फॉर्च्यून आएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक। ही वॉज ऑनर्ड विद डैश नोबेल प्राइज। तो कौन सा नोबेल प्राइज? अ एंड द, या कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, तो यहाँ पे लगा द नोबेल प्राइज। क्यों द नोबेल प्राइज? हम कोई भी आर्टिकल, कोई भी अवार्ड की बात नहीं कर रहे ना, यहाँ पे स्पेसिफिक हो रहे कौन सा आर्टिकल, कौन सा
अवार्ड, तो नोबेल प्राइज अवार्ड, ठीक है। तो नोबेल प्राइज अवार्ड स्पेसिफिक है, इसीलिए आएगा द। अगर अपन बोलते ही वॉन अवार्ड तो हम यूज करते अ या एन, क्यों? स्पेसिफिक नहीं है ना, कौन सा अवार्ड, कोई भी अवार्ड हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला है नोबेल प्राइज अवार्ड, नोबेल प्राइज अवार्ड इज स्पेसिफिक, तो आएगा द। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर ब्लैंक, ही इज कंसिडर्ड डैश एक्सपर्ट इन हिज फील्ड। तो यहाँ पे एक्सपर्ट की बात चालू है, क्या आएगा देखो, तो कौन सा फील्ड, कुछ स्पेसिफिक किया क्या? नहीं, जनरल रखा, ओपन रखा। तो जब भी जनरल आता है तो हम यूज करते अ या एन। तो अभी यूज देखते डैश के बाद का वर्ड क्या है, तो ई है। ई क्या है? ई वॉवेल है, वॉवेल है तो क्या लगेगा? अ लगेगा कि एन लगेगा? एन लगेगा, इसलिए यहां पे आएगा एन एक्सपर्ट। ही ओन्स डैश चेन ऑफ रेस्टोरेंट। तो यहां पे क्वेश्चन अपने को पूछा है कि ही ओन्स चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स। कैसा रेस्टोरेंट, काई के रेस्टोरेंट, कौन से क्विजीन का रेस्टोरेंट, कुछ बताया नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। जनरल है तो अ या एन। डैश के बाद देखेंगे क्या वर्ड है, सी है। सी क्या वोवेल है क्या? नहीं है। सी वोवेल नहीं है तो फिर क्या लगेगा? तो अ लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, शी डैश सीईओ ऑफ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। अब यहां पर देखो स्पेसिफिक अपने को बताया है, सीईओ किसके? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के, स्पेसिफिक दिया है कौन, तो वो शी। तो काफी कुछ स्पेसिफिक चीजों के रिलेटेड बात की है, कंटेक्स्ट अपने मालूम है, पर्टिकुलर पोजीशन मालूम है, सीईओ बोला गया है, तो इंफॉर्मेशन थोड़ी कंप्लीट है, स्पेसिफिक नहीं है। पोजीशन बताया है कि सीईओ है, कहाँ पे है? मल्टीनेशनल कंपनी में है, इसलिए यहाँ पे लगेगा अपना इनडेफिनेट आर्टिकल की डेफिनेट आर्टिकल लगेगा डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में तो एक ही ऑप्शन बचता है द, तो यहाँ पे अपना आंसर आ गया द। शी इज द सीईओ ऑफ द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। ही वॉज प्रमोटेड टू डैश रैंक ऑफ कैप्टन। तो अभी अपने को यहाँ पे देखना है कि स्पेसिफिक क्या है, तो रैंक दिया है। रैंक ऑफ कैप्टन, मिलिट्री में रैंक रहता है, बराबर आपसे सबको पता है, तो स्पेसिफिक रैंक की बात चालू है। और कौन सा रैंक? तो कैप्टन का रैंक। यहाँ पे खाली ऐसा है ही वॉज प्रमोटेड टू रैंक, तो और छोड़ दिया रहता तो ये हो जाता कि जनरल, कौन सा रैंक को इन्फॉर्मेशन नहीं। यहाँ पे बोला है रैंक किसका, तो कैप्टन वाला रैंक दे रहे हैं। स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है तो लगता है कौन सा? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में क्या है अपने पास? द है, तो यहाँ पे इसका आंसर भी आएगा द। समझा? आपको खाली यही क्वेश्चन के अंदर आइडेंटिफाई करना है क्या मेरी चीजें स्पेसिफिक है, क्या नॉन स्पेसिफिक है, यानी कि जनरल है। उसके बेसिस पे आपको चॉइस करना है कि क्या द लगेगा, अ लगेगा, एन लगेगा। चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द ब्लैंक, शी इज डैश ओनली डॉटर। तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अपने को ये देखना है कि क्या ओनली डॉटर क्या है। शी इज, तो डॉटर का ही एक ही है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। तो जब स्पेसिफाई किया है तो क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल आएगा। डेफिनेट मतलब द, तो शी इज द आएगा, शी इज द ओनली डॉटर, द आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखो, फिलिंग द ब्लैंक्स, ही इज द टॉप स्टूडेंट इन हिज क्लास। तो ही इज डैश टॉप स्टूडेंट इन द क्लास। तो टॉप स्टूडेंट के बारे में बोला है, कहाँ पे? तो क्लास में बोला है, डिटेल में दिया है, तो क्या आएगा? डेफिनेट आर्टिकल द, ही इज द टॉप स्टूडेंट इन हिज क्लास। She is dash architect who designed that famous skyscraper. तो अभी यहां पर भी देखो आर्किटेक्ट है ये बोला है, उसने फेमस स्काईस्क्रैपर को डिजाइन किया है ये बोला है, तो स्पेसिफिक पर्सन, उसका काम क्या है, क्या डिजाइन किया है, पूरा डिटेल है। एक जनरल चीज के बारे में बात नहीं चल रही, स्पेसिफिक चीज के बारे में बात चल रही है, इसलिए यहाँ पे भी आएगा द। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके बेसिस पे आपको आर्टिकल समझ आ गए रहेंगे। को हर क्वेश्चन में पॉज कर करके क्वेश्चन गेस करना था, जिससे आपको पता चले कि गलत है तो क्या गलत है। रीजनिंग दी गई है पूरे, और ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे पहुंच जाते हैं, तो आपको टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ज्वाइन करना है। और जो नीचे और एक लिंक दी है अबाउट द कंप्यूटर कोर्स, वो कोर्स अगर आप अब तक नहीं ले रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बिकॉज 99 रुपीज़ में आपको ये कोर्स फिलहाल ऑफर किया जा रहा है। ये खास आप लोगों के लिए है कि आप अपस्किल हो सके, बेसिक कंप्यूटर स्किल्स तो एटलीस्ट सीख सके, और इसीलिए ये प्राइस हमने रखा है। तो हो सकता है ये प्राइस 10x हो जाए कुछ ही दिनों में, उससे अच्छा आप अभी जा करके खरीद लीजिए, बिकॉज इसमें लाइफ टाइम एक्सेस है, आप खरीद करके रख सकते हैं।
जब भी आपका ये CET प्रिपरेशंस वगैरह हो जाएगा उसके बाद बीच में एक टाइम आएगा, ठीक है, पेपर इवैल्यूएट होकर, तो उस टाइम में आप बैठ के ये कोर्स कर सकते हैं। आगे टाइम और भी वेकेशंस आएंगे दिन के, एक आध दो वीडियो देख के अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं, बिकॉज इससे बेस्ट और प्राइस में आपको कोई कोर्स अवेलेबल नहीं होने वाला है। तो वेट मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों के ही टेलीग्राम चैनल पे नोट्स मिल जाएंगे, दूसरा जो लिंक है वहाँ से आपको कंप्यूटर कोर्स मिल जाएगा, दोनों ही फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड कीप रॉकिंग।